गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मारिया शेरापोवा वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके रिमेनिंग जो हमारा टॉपिक है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे मैं पैसेज 10 से दोबारा से आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्द ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, देखेंगे मारिया पोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया पोवा को एक किसी भी तरह से सीमित नहीं किया जा सकता, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। उसके टैलेंट को अनवियरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। किस तरह से उसने त्याग करके अपने आप को ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाया है इस दुनिया में। फ्यू वुड ग्रज हर द riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. किस तरह से मारिया शेरापोवा ने टेनिस वर्ल्ड में अपने आप को ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाया था और किस तरह से उसने अपनी मॉनेटरी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया और उसने जिस समय वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गई तो किस तरह से उसको प्राइज़ के साथ में एक बहुत हैंडसम अमाउंट भी मिला था और उस हैंडसम अमाउंट ने उसको उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। टेनिस इज़ ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट। टेनिस क्या है? एक बिजनेस भी है, एक स्पोर्ट भी है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। किस तरह से मुझे टेनिस स्पोर्ट्स ने नंबर 1 पर आने के लिए प्रेरित किया। ये मेरा जो सपना था मैंने इस सपने को पूरा किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में आपकी एक पोयम है, उस पोयम को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, और आज मारिया शेरापोवा का आपको वर्क भी सेंड कर दिया जाएगा। ओके, देखते हैं हमारी जो पोयम है वो है ऑन किलिंग ए ट्री। किसी पेड़ को मारे जाना या काटा जाना। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग ट्रीज। हम इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस तरह से लोग पेड़ों को काटते हैं। बट कैन दे किल ए ट्री, परंतु वे एक पेड़ को नहीं मार सकते। इट इज़ ईजी टू डू सो, इसलिए ये करना बहुत आसान है। लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट वाट दी पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। चलिएगा पढ़ते हैं इस पोएम में कवि क्या कहता है जब किसी पेड़ को काटा जाता है या किसी पेड़ को मारा जाता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leaves hide sprouting leaves। कवि इस पोएम में कहता है कि किसी पेड़ को काटने में बहुत समय लगता है और आप इसे चाकू से नहीं काट सकते। इसको किसी भी पेड़ को उगने में बहुत लंबा समय लगता है। वो धीरे धीरे पृथ्वी से अपने लिए पोषक तत्व लेता है। राइजिंग ऑफ इट, फीडिंग अपने भोजन के रूप में। अपॉन इट्स क्रस्ट, जो पेड़ होते हैं वो पृथ्वी के ऊपरी भूभाग पर हमें दिखाई देते हैं, जो वर्षों से पानी, वायु
ये सब चीज़ें ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो पोषक तत्वों को लेते हैं एयर से, वाटर से, और उसके कारण उन पेड़ों पर हरी पत्तियाँ, हरी कोपलें खिलती हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस एलोन वुड नॉट डू इट। इसलिए हम उन्हें काटते हैं, बट दिस एलोन वुड नॉट डू इट, परंतु अकेले वो पेड़ नहीं कट पाता। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जैसे ही हम किसी पेड़ को काटते हैं, उसकी छाल को समय के अनुसार वो वहीं से दोबारा से ठीक होने लगता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज क्यूल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर पफ्स, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। जैसे ही हम किसी पेड़ को काट देते हैं तो वो क्या होता है, कुछ समय के बाद में वो फिर से हरा भरा हो जाता है। नो नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। जो उसकी जड़ें होती हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देती नहीं हैं। आउट ऑफ द एनकोरिंग अर्थ इट इज़ टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। ओके स्टूडेंट्स, कि किस तरह से पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, हम पेड़ तो बेशक काट सकते हैं परंतु हम पेड़ों की जड़ों को नहीं काट पाते। अगर उसका थोड़ा सा भी एक भाग रह जाता है कटने से तो वो क्या होता है, समय के अनुसार वो पोषक तत्व लेकर के पृथ्वी से वो फिर से हरा भरा हो जाता है। और पुल्ड आउट इंटायरली, अगर हम उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकते हैं, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पृथ्वी के जो भूभाग पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो वर्षों तक पृथ्वी के अंदर रहता है। पृथ्वी के अंदर मीन्स वो पृथ्वी के बाह्य भूभाग पर बहुत गहराई तक रहता है और वो वहीं से अपने लिए पोषक तत्व लेता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। और वर्षों तक वो हवा से, पानी से अपने आप को पोषक तत्वों से भरपूर बनाए रखता है। और जब किसी पेड़ को काट दिया जाता है तो वर्षों लग जाते हैं उस पेड़ को सूखने में, और क्या होने में, उसका जो कलर होता है वो उसको ब्राउन कलर होने में बहुत लंबा समय लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वर्क जो है आपको आज सेंड किया जाएगा। गुड बाय स्टूडेंट्स।